बीएड का रिजल्ट जारी हो चुका है और फिर से इस बार बेटों के मुकाबले बेटियों ने अपना जलवा दिखाया है। उनका दबदबा जो है देखने को मिला है। सीधी बातचीत करेंगे, हमारे साथ बिहार बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर है। सर, किस प्रकार का रिजल्ट रहा और होली से पहले जो टारगेट आपने रखा था कि रिजल्ट जारी कर देंगे, कितनी खुशी हो रही है समय पर रिजल्ट देकर? निश्चित रूप से ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी और गौरव का विषय है कि लगातार छठे वर्ष बिहार बोर्ड ने देश में सबसे पहले मार्च माह में ही बोर्ड का रिजल्ट जारी किया है और इस वर्ष भी उच्च तकनीक और हाई टेक्नोलॉजी के साथ साथ कई सारे कंप्यूटराइज्ड स्कैनेबल फॉर्मेट्स जो बिहार बोर्ड ने खुद डिजाइन किए, कई सारे सॉफ्टवेयर जो बिहार बोर्ड की टीम ने बनाया, कई सारे एडवांस लेवल आईटी टूल्स का इस्तेमाल हम लोगों ने किया। इन सबों का इस्तेमाल करते हुए देश में सबसे पहले मार्च माह में रिजल्ट जारी किया गया। यह निश्चित रूप से हम लोग के लिए एक उपलब्धि का विषय है और इस वर्ष भी छात्राओं का प्रतिशत सभी संकायों में, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में, तीनों ही में छात्राओं का उत्तीर्णता का प्रतिशत छात्रों की तुलना में ज्यादा है। राज्य सरकार द्वारा ऐसी कई योजनाएं जो बालिका शिक्षा प्रोत्साहन के लिए संचालित की गई हैं, उन सभी योजनाओं का प्रत्यक्ष परिणाम इस सभी परिणामों पर दृष्टिगोचर होता है। हालांकि जितनी बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट हैं वो अपीयर हुए थे, तो फेल करने वालों की संख्या कम है, लेकिन फिर भी जो कंपार्टमेंटल या सप्लीमेंट्री जो कहते हैं, कब से उसकी शुरुआत कर रहे हैं? इस वर्ष यह खुशी की बात है कि उत्तीर्णता का प्रतिशत पिछले वर्षों की तुलना में सबसे ज्यादा रहा है। 87.21 जो पिछले वर्ष का उत्तीर्णता का प्रतिशत 83 पॉइंट समथिंग था, 83.73, उसकी तुलना में 87.21% उत्तीर्ण हुए हैं। पिछले कई महीनों से जो कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, हर माह अब बच्चों का मंथली टेस्ट होता है जो पहले के वर्षों में नहीं होता था। उस टेस्ट की कॉपी भी विद्यार्थियों को वापस की जाती है। अगस्त माह से ये परिपाटी शुरू हुई है। इसका परिणाम देखने को मिल रहा है। इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना चाहें, उनका एक साल बर्बाद नहीं हो, उनको करंट सेशन में ही उनको एडमिशन मिल पाए। इसके लिए 28 मार्च से सप्लीमेंट्री के लिए फॉर्म भी भरे जाएंगे और साथ ही आज के परीक्षा में जिन किसी भी स्टूडेंट्स का किसी भी विषय में यदि उनको इम्प्रूवमेंट के लिए उनको स्क्रूटनी के लिए आवेदन करना है तो वे आवेदन भी 28 मार्च से भी कर सकते हैं। तो परीक्षा और है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। हालांकि होली तक रिजल्ट जारी नहीं हो सका, होली के बाद जारी होने की उम्मीद है। पहला मैट्रिक, दूसरी परीक्षा सक्षमता। मैट्रिक का रिजल्ट कब तक जारी होगा? मैट्रिक परीक्षा के परीक्षाफल की तैयारी भी अंतिम चरण में है और बीच में होली का त्योहार आने के कारण कुछ दिनों तक उसमें कार्रवाई उसमें बाधित रहेगी, लेकिन उसके बाद हम लोगों का यह लक्ष्य है कि आगामी 31 मार्च तक मैट्रिक का परिणाम घोषित कर दिया जाए और इसी लक्ष्य के साथ समिति के सभी पदाधिकारी और कर्मी निरंतर कार्य कर रहे हैं। सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट कब जारी हो रहा है? सक्षमता परीक्षा के लिए भी बहुत जल्द परिणाम घोषित किए जाने का लक्ष्य है। उसके संबंध में भी अभी जो बीच में पोर्टल को 2 दिनों के लिए बंद किया गया था, कल से आपत्ति के लिए पोर्टल फिर खोला जाएगा और एक बार जितनी आपत्तियां प्राप्त होंगी, आपत्ति प्राप्त होने के पश्चात यह लक्ष्य रखा गया है कि अधिकतम अप्रैल के प्रथम सप्ताह में ही सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट डिक्लेयर करने का लक्ष्य घोषित किया गया है और वैसे जल्द से जल्द यह प्रयास है कि जितनी जल्द हो सके उसे घोषित किया जाएगा। एक और सवाल सर, कि सक्षमता का जब आप रिजल्ट देंगे तो क्या जो जिले आवंटित किए जाएंगे रिजल्ट के साथ बीपीएससी मोड में रहेंगे या बाद में जिला आवंटन मिलेगा? सबसे भी पहला फोकस हम लोग का यह है कि सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट पहले जारी किया जाए। उसके साथ जो जिला आवंटन की प्रक्रिया है वह सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाना है, उस पर भी कार्रवाई चल रही है। तो यह कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द भी जिला का आवंटन किया जाए, तो एक साथ नहीं, और इसके साथ संबंध में भी बहुत जल्द निर्णय लेकर संसूचित किया जाएगा कि उसको कब तक जिला का आवंटन किया जाएगा। बिल्कुल। तो हमारे साथ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के चेयरमैन थे जो महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे थे, साथ ही खुशी भी जाहिर कर रहे थे कि जो कैलेंडर है, जो परिपाटी चली है 2017-18 के बाद, बिहार बोर्ड जो है एक तरह से परीक्षा और रिजल्ट को लेकर एक कैलेंडर पर काम कर रहा है और उसी के तहत होली से पहले फिर से बिहार बोर्ड ने इंटर का रिजल्ट जारी करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है और 31 मार्च तक टारगेट है कि मैट्रिक का भी रिजल्ट जारी करें। उसके साथ साथ अधिकतम अप्रैल के प्रथम सप्ताह और मिनिमम
मार्च तक यानी 31 मार्च तक क्षमता का भी जो रिजल्ट है वो भी जारी हो सकता है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार,